ये बिहार बन गया, बस काम पूरा हो गया। इसलिए बधाई देते वक्त ध्यान रखना, कामना करते वक्त ध्यान रखना कि उसकी कामना में मेरी भूमिका क्या है। अगर सूर्य दिवस मनाना है तो थोड़ी सी दृष्टि उन लोगों पर डालिए जो आज भी बंधनों में बंधे हैं। अभी 18 बात का जिक्र कांसी जी ने किया। बाबा साहब ने आगरा में आके कहा था, हमें गुलाम बने रहने की भूमिका को नकारना होगा। हमें गुलाम बने रहने की भूमिका को नकारना होगा और स्वाभिमान से जीवन जीना है, इसलिए गुलामी को भी नकारना होगा। गुलामी की भूमिका को नकारना होगा और गुलाम बने रहने को भी नकारना होगा। 22 प्रतिज्ञाओं में समझा दिया था कि मुझे कोई भी संस्कार ब्राह्मण के हाथ से नहीं करवाना। हम बधाई दे रहे हैं और ब्राह्मण के द्वारा निकाले गए मुहूर्त पर जाकर के दावत खा करके आप फिर बधाई संदेश देते हो। सोमवार तो शादी है, ब्राह्मण ने निकाली है बाबा साहब की विचार को, तिलांजलि जो लोग दे रहे हैं आप उनके साथ खड़े हो जाते हो। बराती बनकर के उनकी गौरवशाली गाथा में शामिल हो जाते हो। दावत खाकर के उनके अहंकार की तृप्ति करते हो। श्रृंगार करके मनोवाद के विधान को बिल्कुल पुख्ता करते हो। कौन सी सूर्य दिवस की गाथा है? हमें भी सूर्य दिवस के लिए काम करना चाहिए। सूर्य दिवस मना रहे हैं तो हम सूर्य गाथाओं का हिस्सा बन जाएं, हम भी योद्धा बन जाएं। उस मनोवाद, उस मानसिकता को जिसने हमें गुलाम बनाया है, उसका प्रवेश हमारे घर से निकल जाए। 500 योद्धा इसलिए नहीं लड़े थे कि वो अंग्रेजों से तनख्वाह देते थे। 500 योद्धाओं ने संकल्प इसलिए नहीं किया था कि उनको तनख्वाह मिलती है। उनका संकल्प इसलिए था कि पेशवाओं के जुर्म ने करोड़ों लोगों के जीवन को पशुओं से भी बदतर बनाकर रख दिया था। इसलिए संकल्प था कि पानी भी नहीं पिएंगे जब तक युद्ध ना जीत जाए। हमारा क्या संकल्प होना चाहिए? हमारा क्या संकल्प होना चाहिए कि आज सूर्य दिवस पर हम भी कोई संकल्प लेकर के काम करें कि मैं जिसको मंगल कामना कर रहा हूं उसके जीवन में सुंदरता आ जाए, उसका जीवन सुखी हो जाए। सावित्रीबाई फुले को हम याद करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। क्या हम ताली बजाने के लिए? जो योजना, जो विचार सावित्रीबाई फुले का था, जिस विचार के तहत उन्होंने स्कूल खोले, लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, उसमें हमारी भूमिका क्या है? अगर उस विचार को जिंदा रखना है तो हमें लड़कियों के पढ़ने व्यवस्था का हिस्सा बनना होगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए आप, और बाबा साहब का प्रयास ना होता तो कल्पना करो कि हम क्या होते। हम किसी न किसी के खेत और खलिहान में मजदूर बन करके काम कर रहे होते, किसी के पशु चरा रहे होते, लेकिन कभी भी ये गौरवशाली दिन हम मनाने की कल्पना नहीं कर सकते। सावित्रीबाई फुले ने जीवन लगाया, ज्योतिबा फुले ने जीवन लगाया और कितना मुसीबतें उठाई, कितना सहन करना पड़ा, तब जाकर के ये काम शुरू हुआ। ये संघर्ष भी 500 महारों के जीते गए युद्ध से कम नहीं है। घर से बेदखल होना पड़ा, संपत्ति से बेदखल होना पड़ा, लेकिन हम उसको भूल गए। बाबा साहब का ज्ञान हासिल करने में कितना संघर्ष करना पड़ा और हमें तो विरासत में मिला। डॉक्टर बना तो बाबा साहब के बनाई हुई व्यवस्था का हिस्सा बनकर के मैं पार हो गया। आज एक डॉक्टर बनने के लिए समझता हूं कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए, और जब तक आप सोचने लगोगे 2 करोड़ हो जाएगी। कमाए गए धन में से शादियों में बर्बाद करते रहे और मकान बना करके बड़े होने का भाव मानते रहेंगे। याद रखना, आपकी पीढ़ियां जिस स्तर पर आप आ गए वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे।
और उनके बच्चे तो पढ़ भी नहीं पाए। हम इस व्यवस्था के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हमें किसी की मंगल कामना करते हुए उसके मंगल के लिए प्रयास में शामिल नहीं होना चाहिए? आप गाना बंद है। क्या हमें सोचना नहीं चाहिए हमारे घर के बाहर भी कोई घर है, हमारी गली के बाद भी कोई गली है, और जिन गांव से हम निकल करके आए हैं उसमें भी हमारे भाई बंधु हैं, भी पशुता का व्यवहार हुआ, क्या उनके भले के लिए मंगल के लिए हमें नहीं सोचना चाहिए? बाबा साहब ने आगरा में भी कहा था अपनी आमदनी का 20वां भाग समाज के लिए, कल्याण के लिए। मैंने पढ़ने के दौरान जाना कि बाबा साहब ने ये 3 बार कहा, और हमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपनी आमदनी का 20वां भाग समाज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए दान कर दूं। कैसी कामना करेंगे हम? ये हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारे मन में जो भाव है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा महापुरुषों के प्रति प्रेम नहीं है। हम उनके संघर्ष को, उनकी शौर्य गाथा को, उनके त्याग को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। कल्पना करके देखो, किसी व्यक्ति को मान लो कि 50,000 रुपये वेतन मिलता है, काश कि 49,500 मिल जाए, तो क्या वो गरीब हो जाएगा? किसी को 1 लाख मिलता है, 99,300 मिल जाए, कोई 30,000 कमाता है, वो 29,800 कमा ले, कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन हमारा मन ईमानदार नहीं है, बाबा साहब के प्रति ईमानदार नहीं, समाज के प्रति ईमानदार नहीं, अपने दायित्व के प्रति ईमानदार नहीं। जब शादी करते हैं उसका कोई बजट नहीं, लाखों खर्च कर देते हैं। शादी करेंगे, लाखों खर्च कर देंगे, एक बच्चे की पढ़ाई की बात आ जाए तो हम गरीब हो जाते हैं। पेशवा जानते हैं, ये पेशवा शासन जानता है कि बाबा साहब के अनुयायी गरीब है, मन से गरीब है, तनख्वाह लाख ले लेगा, लेकिन वो ईमानदार नहीं है, समाज के प्रति ईमानदार नहीं है, दायित्व के प्रति ईमानदार नहीं है। इसीलिए वो व्यवस्था निर्माण पे कोई काम नहीं कर रहा। और ये टेस्ट आप कर सकते हो। आप कपड़े कौन से साबुन से धोते हो आप जानते होंगे, आप कौन सा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हो आप जानते होंगे, आपको हैंड वॉश कौन सा चाहिए सब जानते होंगे, टॉयलेट क्लीनर के लिए कौन सा लेके आते हो जानते होंगे। अगर समाज का कोई एक नौजवान अपनी आजीविका के लिए ये काम शुरू कर दे तो कहेंगे नहीं, हम तो लक्ष्य से नाते हैं, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार ने बनाया है। हम तो टॉयलेट क्लीनर भी हार्पिक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उससे हमारा खानदानी रिश्ता है। यही गुलामी है। हमारा मन गुलाम हो गया दूसरों की व्यवस्था की आधीनता को स्वीकार करने के लिए। नमक तो टाटा का ही खाएंगे क्योंकि बेटे का रिश्ता तो उसी के घर में होने वाला है। बाबा साहब की बात अगर समझ में आ जाए, मेरी समझ में आ गई, हमें इनकार करना होगा इस गुलामी की मानसिकता को। यही हमारे कल्याण की कामना है कि हमारा भाई कोई कारोबार शुरू करे, हम उससे खरीदारी करें। जो जितना बड़ा पढ़ा लिखा हो गया उतने बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर के गौरवान्वित होता है, लेकिन ये गौरव उन बहादुर लोगों से मिला है जो मारे गए, जो मर गए हमारे लिए, जो पेशवाओं को से युद्ध शहीद हो गए, जीतने के बाद भी जो दुनिया से विदा हो गए, क्योंकि वो 204 साल पुरानी गाथा आज कोई जिंदा नहीं है। उनके तन पर कोई कपड़ा था, उनके घर पर कोई लेंटर की छत थी, उनके बच्चे कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, कुछ नहीं जानते थे, बस एक बात मानते थे कि शौर्य होना चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए। ज्ञान हमारे पास आ गया, कल्याण की भावना पैदा नहीं हुई, धन हमारे पास आ गया, व्यवस्था निर्माण की बात शुरू नहीं हुई। हम खूब पैसा कमाते हैं, कितना खा सकते हैं? आप जितना भी कमाएंगे मरने के बाद उस पैसे का, उस संपत्ति का मालिक कोई और होगा, और जो मालिक होगा वो उसको खर्च करेगा तो आपका नाम भी नहीं लेगा।
इस बात को ध्यान से समझिए। आप कितना भी कमा लीजिए, कितना बड़ा भवन बना लीजिए, आपके मरने के बाद उसको सारी संपत्ति उसके नाम हो जाएगी, भले वो आपका बेटा हो या बेटी हो, लेकिन आपका नाम नहीं होगा। फिर वो संपत्ति का क्या करेगा ये उसका निर्णय होगा। काश कि अपनी संपत्ति का निर्णय हम खुद कर लें। हमने जो कमाया है बच्चों का जीवन बनाने के बाद जो बच्चे बन गए, हम उन्हें और क्या देंगे। अब जो नहीं बने हैं वो बच्चे भी हमारे होने चाहिए। अगर बाबा साहब अपनी ज्ञान की योग्यता और कमाए गए धन का उपयोग केवल यशवंत के लिए ही करते तो मैं आपके सामने नहीं होता, आप हमारे सामने नहीं होते, हम किसी और के सामने होते और हमारे तन पर कपड़े भी ना होते। महापुरुषों को याद करो, महापुरुषों की शौर्य गाथा को गाने से पहले उस बात को भी देखो कि किस मुसीबत से बाहर निकल के आए। बहुत पीड़ा होती है जब हम समाज को देखते हैं और समाज के पढ़े लिखे लोगों को, साधन संपन्न लोगों को देखते हैं। वो समाज उनकी ओर देखता है, ये मेरे समाज का आदमी है, ये यहां तक पहुंच गया है, ये इतना बड़ा अधिकारी बन गया है, और हम आटे दाल और बैंक के कर्ज से बाहर नहीं निकल पाए। अगर हमें व्यवस्था का निर्माण करना है तो योगदान भी करना होगा। अगर ये बिहार नहीं बना होता तो क्या हम ये शौर्य दिवस यहां बैठ के मना सकते थे? ये बिहार बना तभी ये विचार आया, और ये विचार आया तभी मैं बात कर रहा हूं। आप मेरे सामने नहीं बैठे होते तो क्या मैं ये बात बोल सकता था? मैं भी आराम से कहीं लेटा होता, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, शौर्य दिवस है, केवल हमें खुशियां मनाने के लिए आयोजन नहीं करने हैं, हमें संकल्पित होने के लिए काम करना है। जो काम करना चाहते हैं उसके लिए हमारी भूमिका भी तय होनी चाहिए।